हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हे मालिक, तू दयालु है, कृपालु है। एक माँ की तरह तू हर इंसान का ध्यान रखता है और उसे हर दुखों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते रहते हो। कर्मों के भोग भोगने वाला इंसान अपने कर्म बंधन से कैसे आजाद हो, ये तुम सोचते हो मालिक। उसके दुख में तुम दुखी होते हो और उसके सुख में सबसे पहले तुम खुश होते हो मालिक। श्रवण बेटा, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। कितना अच्छा बोलता है। हमेशा अकेले ही बोलता है। तुम्हारी तरह। वाह मालिक वाह, क्या क्या खेल है तुम्हारा। तुम मेरी ज्योतिष को शिरडी भेजा और अब तुम मेरे श्यामा को बड़ी भेज रहे हो। तुमने जो उसे साक्षात्कार करवाया है, उससे अब श्यामा का कल्याण होगा। मैं बहुत खुश हूँ मालिक, बहुत खुश हूँ। अरे श्रवण, बैठो 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 बैठो। कैसे हो श्रवण? अच्छा हूँ, खुश हूँ। खुश किस बात से हो? तुम्हारे खुश होने से। लो लड्डू। क्यों, तुम्हें तो लड्डू बहुत पसंद है। क्या हुआ श्रवण? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? घर में सब ठीक है ना? घर है कहाँ, वो तो दूर गांव में है। अब तो यहाँ की धर्मशाला ही हमारा घर है। लेकिन तुम उदास क्यों हो? तुम्हें खाना बनाना आता है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मुझे सिखाओ ना। लेकिन क्यों? अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं, खेलने कूदने के दिन हैं। माता पिता की सेवा करने के भी दिन है दोस्त, उन्हें संभालने के भी दिन है, उनका सहारा बनने के दिन है, उनकी आंखें बनने के दिन है दोस्त, उनकी आंखें बनने के दिन है। मत रो, मत रो श्रवण, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। आज माँ रोटी सेक रही थी कि उसका हाथ जल गया। देख नहीं सकती ना वो। माँ रोने लग गई। और मेरी आवाज देते ही उसने अपने आंसू पोंछ डाले। अपना दर्द भूलकर वो मेरे लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अपना दर्द छिपाना चाहती थी वो मुझसे। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं उसका दर्द दूर नहीं कर सकता, उसके आंसू नहीं पोंछ सकता, उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकता। कैसा बेटा हूं मैं दोस्त, कैसा बेटा हूं मैं। तुम बहुत अच्छे बेटे हो श्रवण, जो तुम अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो, उन्हें सुख देने की, उन्हें सुखी देखने की कोशिश करते हो। तुम हमेशा भगवान से बातें करते हो ना?
फिर उसे बोलते क्यों नहीं कि वो मेरे माता पिता की दृष्टि लौटा दे? जा रहे हो दोस्त? जब तुम पास होते हो तो जाने का जी नहीं करता, लेकिन आज मुझे जाना होगा। आज मैं खाना बनाऊंगा, माँ को बनाने नहीं दूंगा मैं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। मालिक, कब तक श्रवण की परीक्षा लेते रहोगे मालिक? कब तक? उस श्रवण पर रहम क्यों नहीं करते हो मालिक? पूर्व जन्मों के बंधनों से आजाद क्यों नहीं करते मालिक? इसीलिए तो दुनिया वाले तुम्हें कठोर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। उन्हें दिखा दो मालिक कि तुम कितने नर्म, कितने मुलायम दिल के हो, कितने दयावान हो। अपनी करुणा की, अपनी कृपा की बरसात करो मालिक, और हंसी खुशी की फसल उगाओ। सबका मालिक दोस्त, दोस्त, इधर आओ। क्यों? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आता हूं। क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं अपने हाथों से खाना बना कर लाया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे तो चलो यहाँ से चलते हैं, हाँ। नहीं तो ये सब लोग खा जाएंगे। हाँ। मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ चलो। चलो 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 चलो। अरे वाह! अरे खाना निकालो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे तुम हंसते ही रहोगे या खाना भी खिलाओगे? अरे तुम तो बच्चे जैसे कर रहे हो दोस्त। अरे बच्चा ही तो हूँ मैं। बंद डिब्बे में से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। खोलोगे कब? अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। और देखो, अब कोई आएगा तो मुझे खाना खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्या क्या है इसमें? रोटी और सब्जी लाया हूँ। अरे वाह, ये तो संपूर्ण भोजन हो गया। अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। देखो, खाना देखकर हंसना मत। हाँ, अरे हंस तो तुम रहे हो, वो भी खाना खिलाने से पहले। देखो कितना आनंद दे रहे हैं हमारे श्रवण को। तुम्हारी माँ और पिताजी ने खाना खाया? हाँ, और माँ ने कहा कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ। इसका मतलब तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम मेरे और खाने के बीच में मत आना, बोल दिया मैंने। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। उंगली तक चाट गया मैं। लक्ष्मी, बाबा। बाबा, आप क्या खा रहे हैं? तो फिर आपके मुंह में क्या है? कुछ नहीं है ना, अब तुम जाओ। हाँ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी खाऊंगी जो आप खा रहे हैं। अरे मैंने बोला ना, कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं। तो फिर आपके पीछे क्या है? पीछे नहीं, कुछ नहीं छुपा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं। हाँ। अरे ये क्या है? कहाँ? वो आपके पीछे? कहाँ?
अरे देखो लक्ष्मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जा अपना काम कर। देखो श्रवण, अब चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए जो सामान लाए हो खाने के लिए, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं सब खा के ही दिखाऊंगा। हाँ। अच्छा, तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण मेरे लिए खाना बना कर लाया है, लेकिन आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ। धन्य है साईं, साईं की लीला धन्य है। जैसे ही अधजली रोटी है, वैसे ही आत्मा का खाना भी होगा। बेचारे श्रवण को भला कोई खाना बनाना आता है, लेकिन श्रवण को खुश करने के लिए उसके खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यही तो साईं बाबा की महिमा है। बाबा, हमें भी दो। हाँ, हमें भी दो ना बाबा। अरे, बाबा हमें भी दीजिए ना। तुम सब एक साथ आ गए, मुझे मालूम था। लेकिन एक बात मैं बताए देता हूँ तुम सबको, इसमें से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। हाँ, मैं अकेले ही खाऊंगा। तो दे दो ना दोस्त। फिर मेरा क्या होगा श्रवण? मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। माँ और पिताजी कहते हैं, दरवाजे पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दरवाजा? लेकिन यहाँ दरवाजा कहाँ है श्रवण? अगर दरवाजा नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दरवाजा है। तो इन्हें भी समझ लेना चाहिए कि इन्होंने खाना खा लिया। हाँ। तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण ने अपने हाथ से खाना बनाया है। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी श्रवण के हाथ का बना खाना चाहिए ना। हाँ। अपने हाथ से गाय माता को खाना खिला दो। लो खा लो, खाना था ना तुम्हें। ठीक है भाई, तुम सब लोग भी खाओ। लो 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 लो। हाँ हाँ हाँ, खाओ। हाँ, तुम भी खाओ। श्रवण, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों है अब? मैं जानता हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं था। रोटियां जली हुई थी और सब्जी भी ठीक से पकी हुई नहीं थी। फिर भी बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजेदार था, क्योंकि उसमें अपने माता पिता के प्रति प्यार, आदर और सम्मान मिला हुआ था। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी उसमें। अपनी माता के कष्ट को कम करने की भावना थी, अपने माता पिता की सहायता करने की इच्छा थी उसमें। बहुत बढ़िया खाना बनाया श्रवण, बहुत बहुत बढ़िया। देखो सब कैसे तृप्त हुए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक। हे मालिक, तू दयालु है, कृपालु है। एक माँ की तरह तू हर इंसान का ध्यान रखता है और उसे हर दुखों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते रहते हो। कर्मों के भोग भोगने वाला इंसान अपने कर्म बंधन से कैसे आजाद हो, ये तुम सोचते हो मालिक। उसके दुख में तुम दुखी होते हो और उसके सुख में सबसे पहले तुम खुश होते हो मालिक। श्रवण बेटा, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। कितना अच्छा बोलता है। हमेशा अकेले ही बोलता है। तुम्हारी तरह। कांटों की राह पर चलने वाले तो अक्सर तुम्हें याद करते हैं मालिक, लेकिन जो फूलों की राह पर चलते हैं, जब वो तुम्हें याद करते हैं, कभी तुम्हें नहीं भूलते, तब तुम उन पर फूल बरसाते हो।
क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे बंदे होते हैं मालिक। बिल्कुल सच बोलता है ये। हाँ ऐसे ही अकेला कभी बैठे बैठे तो कभी चलते चलते आसमान की तरफ देखकर बातें करता है। कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा ये दोस्त भी तुम्हारी तरफ पागल है। बड़ा पागल है। चल चल चल। अरे चमन दोस्त तुम आओ। करते रहो भगवान से बातें। दोस्त, मेरे माँ और पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। माँ जी आइए 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 पिताजी, यहाँ बैठिए। संभल कर। श्रवण हमेशा तुम्हारी ही बातें करता रहता है। बहुत प्यारा बच्चा है श्रवण। बेटा, तुम श्रवण के दोस्त हो ना? हाँ? उसकी उम्र के तुम नहीं लगते। दोस्ती के लिए उम्र की नहीं, दिल की जरूरत होती है, दिल की। श्रवण कह रहा था कि तुम भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हो। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है माँ जी? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ। जो साईं दुनिया के खाने का प्रबंध करता है, उसके लिए श्रवण की माँ खाना लेकर आई है। माँ ने अपने हाथों से बनाया है, मैंने नहीं। देखो, आज के बाद तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम धर्मशाला आकर मुझे आवाज दे दिया करना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अंधी हूँ तो क्या हो गया, खाना तो मैं बना ही सकती हूँ ना। उस दिन श्रवण का बनाया हुआ आधा कच्चा आधा पक्का और जला हुआ खाना भी आपने बड़े प्यार से खाया था। ये बात तो हमको श्रवण ने ही बताई थी। खा लो बेटा, खा लो, हमारे सामने बैठकर खाओ। अरे सगुण, लक्ष्मी की माँ, सगुबाई, अरे लक्ष्मी बेटी, देखो माँ जी मेरे लिए खाना बना कर लाई है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ। अरे बेटा, उन सबको मत बुलाओ, इतना खाना बनाकर मैं नहीं लाई हूँ। माँ जी, खाना कम है, लेकिन इस खाने में प्यार और ममता इतनी भरी हुई है कि पूरी सीढ़ी के लिए काफी है। अरे धेनु, तुम भी आ गई। खाना कम है, माँ जी मेरे लिए खाना लाई हैं, ज्यादा नहीं दूंगा खाना मैं। हाँ, बोल देता हूँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बेटा, तुम बड़े हो, हमारे श्रवण का ख्याल रखना। श्रवण मेरा ध्यान रखता है माँ जी। बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, न जाने क्या होगा, ये तो भगवान ही जानता है। हमारे बाद हमारे श्रवण का ख्याल रखना। तुम उसके अच्छे दोस्त तो हो ही, तुम उसके अच्छे माता पिता भी बन जाना। माँ, बेटा, हमें अपने घर ले चल बेटा। हाँ माँ। चल। और हाँ, हाँ, अपने दोस्त को खाने पर लाना भूलना नहीं बेटा।
साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईनाथ, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो महासापति। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता महासापति। मैं श्रवण के माता पिता की आंखों की रोशनी लौटा सकता था, कृष्णा माई के बेटे का लकवा दूर कर सकता था, लेकिन मैं उनके कर्म बंधन से उसे आजाद नहीं करना चाहता। अपने किए के कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं भुगते तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। फिर वही दुख, वही बीमारी, वही अशांति। मुझे मालिक ने सबको करुणा देने के लिए भेजा है। मैं भी चाहता हूं कि हर किसी का दुख दूर हो, हर कोई पीड़ा से मुक्त हो। क्या मैं ये कर नहीं सकता? कर सकता हूं महासापति, परंतु मैं मालिक के बनाए नियमों को नहीं तोड़ सकता महासापति। मालिक ने रात इसलिए बनाई है कि दिन का महत्व इंसान की समझ में आए। दुख नहीं होगा तो सुख की अहमियत ही नहीं होगी। पापों की, बुरे कर्मों की सजा इंसान नहीं भुगतेगा तो पुण्य कौन करेगा? अच्छे कर्म कौन करेगा? सत्कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर, किए हुए पुण्यों पर यह दुनिया चलती है महासापति। अब तुम ही बताओ महासापति कि लोग पाप और पुण्य के फर्क को नहीं जानते? जानते हैं साईनाथ। फिर भी किसी एक पल के लिए अपने बेकाबू मन के अधीन होकर पाप कर बैठते हैं। उस पाप का आनंद क्षण भर के लिए होता है, लेकिन उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। और कभी कभी तो अगले जन्म में भी महासापति बुरे कर्म और पाप ही इस दुनिया की तरक्की को रोक लगाते हैं। साईनाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है महासापति, संयम। अपने मन को काबू में रखना। इसलिए तो मैं कहता हूं, सब्र करना सीखो। सब्र यही तो संयम है। लोग इस
मनुष्य जन्म के महत्व को नहीं समझते। पिछले जन्म में किए हुए शुभ कार्यों की वजह से ही ये मनुष्य जन्म मिलता है। इस मनुष्य जन्म की वजह से ही इंसान को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, किसी और जन्म से नहीं। लेकिन मनुष्य की आसक्ति, बड़े दुख से कहना पड़ता है महालसापति कि मनुष्य की आसक्ति मनुष्य को मुक्ति से दूर ले जाती है। लेकिन साईनाथ, श्रवण के माता पिता तो आपको ढूंढते हुए शिरडी में आ पहुंचे। उन्हें बुलाया है महालसापति। मैं बुलाता हूं तभी तो कोई शिरडी में आता है। श्रवण के माता पिता को तो मैंने जानबूझकर शिरडी में रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं जाने अनजाने में भी उनसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिससे उनका कर्म बंधन और गहरा हो जाए। साईनाथ, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करता रहेगा। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे बाहर आने की कोशिश करने वाला इस चक्रव्यूह में और ज्यादा फंसता चला जाता है। महालसापति, जो मालिक की भक्ति करता है उसे मालिक कभी चक्रव्यूह में फंसने नहीं देता, बल्कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करता है। श्रद्धा और भक्ति से जो मेरी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, सब्र करेंगे, उनका मैं कल्याण करूंगा। केवल साईं साईं जाप करने वालों का भी मैं उद्धार करूंगा। मेरी पूजा, आराधना, उपासना के लिए कोई साधन, सामग्री या अष्टांग भोग की जरूरत नहीं है। मैं भक्ति और सिर्फ भक्ति में ही निवास करता हूं और अपने भक्तों का उद्धार करता हूं। मुझ पर विश्वास रखोगे तो इस देह को त्यागने के बाद भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी। मेरे चले जाने के बाद निराश न होना, मुझे निरंतर स्मरण करते रहना और सदा मुझ पर विश्वास रखना। तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी इस द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़ेगा उसका उद्धार निश्चित है। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम श्याम दे। साईं श्याम ओ माई, दुख एक श्याम भंजन दे। तेरु नाम। हे श्यामा। साईनाथ तेरे आने से हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य। अरे श्रवण दोस्त। क्यों, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे थे? कौन? हाँ, मैं? माँ ने तुमसे कहा था ना कि भूख लगे तो आ जाना धर्मशाला। वो तुम्हें खिलाएगी। गुस्सा तो मत करो दोस्त। तुम पे तो गुस्सा ही होना चाहिए। अरे- जाओ। अरे दोस्त, अरे सुनो तो सही। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे सुनो तो सही। अरे श्रवण, श्रवण, गुस्सा तो मत करो। साईं बाबा का
श्रवण के साथ अनोखा रिश्ता बन गया है। ये तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। देखो ये लोग भी आ रहे हैं। पागल हैं। ये सभी तुम्हें पागल समझते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कहो तो डांट दूं? डांटोगे उन्हें? अरे तुम कहो तो डांटूं? तब तो वो जरूर कहेंगे कि तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। देखो हमारे पास ही आने लगे हैं वो लोग। चल चलो। क्यों आ रहे हैं ये लोग? लगता है तुम्हारी हंसी ठट्टा करने। अरे ये तो अच्छी बात है। हंसना अच्छी बात है श्रवण। इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है श्रवण, तुम भी हमेशा हंसते रहो। तुम भी ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते रहते हो, इसीलिए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लगता है श्रवण आज कुछ गुस्से में है। तुम गुस्से में क्यों हो श्रवण? आज इसे आपने कहानी नहीं सुनाई होगी बाबा। ओ तो ये बात है। लो मैं कहानी सुना देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तुम लोग भी आओ बैठो बैठो। हाँ एक समय की बात है। एक चित्रकार था। वो कृष्ण का चित्र बनाना चाहता था। उसने अपनी कल्पना के अनुसार बहुत सारे चित्र बनाए, पर कोई भी चित्र उसको पसंद नहीं आया। वो बहुत परेशान रहने लगा। तभी एक दिन उसे तुम जैसा निष्पाप लड़का मिला। उसको लगा यही उसकी कल्पना है, यही वो चेहरा देखता रहा है। उसने उस लड़के को सामने बिठाकर चित्र बनाया। चारों दिशाओं में उसकी खूब तारीफ हुई। किसी को उस चित्र में कृष्ण कन्हैया के निष्पाप भाव पसंद आए, किसी को उसकी मोहक मुस्कान, और किसी को उसकी बोलती आंखें। कई साल बीत गए। अब वो प्रसिद्ध और मशहूर चित्रकार बन गया था। अब वो कुछ नया काम करना चाहता था, नया चित्र बनाना चाहता था। वो एक खूंखार कंस का चित्र बनाना चाहता था। पहले की तरह उसने अपनी कल्पना के अनुसार कई कंस के चित्र बनाए, फिर उसे पसंद नहीं आया। तभी एक दिन एक भयंकर कैदी को उसने पुलिस के साथ देखा। उसे लगा कि यही तो वो कंस है। तो उसने पुलिस से पूछकर उस कैदी को सामने रखकर कंस का एक चित्र बनाया। चित्र देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसा चित्र वो चाहता था ठीक वैसा ही चित्र उसने बनाया। वही खूंखार भाव कंस के अंदर थे, उस चित्र के अंदर थे। खुश होकर उसने कुछ पैसे कैदी को देने चाहे, लेकिन कैदी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उससे कहा, तुम्हें याद है कि बहुत साल पहले तुम एक बच्चे को सामने रखकर कृष्ण कन्हैया का चित्र बनाया था? चित्रकार को बहुत आश्चर्य हुआ कि उस कैदी को उस समय की बात कैसे याद है। उसका अहंकार जाग उठा, क्योंकि उसका चित्र तो देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुका था। तभी कैदी ने उससे कहा कि वो बालक मैं ही था। मतलब बाबा, एक ही इंसान के दो रूप, और वो भी एकदम भिन्न। बात समझ में आई श्रवण? कृष्ण और कंस दोनों इंसान में होते हैं। एक अच्छाई और दूसरी है बुराई। जब बुराई अच्छाई को मात देती है तो कंस पैदा होता है, और जब अच्छाई बुराई को मात देती है तो कृष्ण पैदा होता है। तुम्हें कृष्ण बनना है श्रवण, कृष्ण।
मैंने बहुत कोशिश की सरस्वती, पर जानकी का रिश्ता वहां नहीं बना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। रिश्ता तो वही होगा बहन जहां लिखा होगा। दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है, और हमारी जानकी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। कल गांव में बाजार का दिन है और वहां पशुओं का मेला भी लगेगा। मैं चाहता हूं तुम कल बाजार जाके अपनी गाय को बेच आओ। पिताजी, अच्छी सेहत वाली दुधारू गाय है हमारी, और बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन माँ, जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है बेटी। महालसापति, विश्वास किस पर करना चाहिए? दोस्ती किस पर करनी चाहिए? किसकी संगत में हमें रहना चाहिए? ये बात इंसान को ही सोचनी चाहिए। साफ सत्य बातें करने वाला कटु भी करता है, कटु बातें भी करता है। वो ही इंसान का हितैषी होता है। और मीठा लेकिन झूठी और इंसान को खुश करने वाली बातें करने वाला इंसान का अहित करने वाला होता है। संगत में ही संगीत छुपा हुआ है। जो अच्छी संगति में है उसका जीवन सुरीला संगीतमय हो जाता है। सुसंगत में हो तो कदम कभी गलत रास्ते पर पड़ते ही नहीं, और कुसंगति हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाएगी, और उसे उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। उनकी संगत में नहीं जो अपने संत होने का ढिंढोरा पीटते हैं। मतलब द्वारिकानाथ के संगत में नहीं रहना चाहिए ना साईनाथ? सबका मालिक एक। नारायण राव जी चाची। अपनी जानकी अब बड़ी हो गई है। क्यों सरस्वती? हाँ चाची, सोच रहे हैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दें। हाँ सरस्वती, बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर पे नहीं रखते हैं। जितनी जल्दी अपने पति के घर चली जाए उतना ही अच्छा। पर चाची, इसके लायक कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का तो है भी पड़ोस के गांव का। रघुराम पाटिल, जमींदार घराना है। धन दौलत, जमीन जायदाद, हवेली, नौकर चाकर, और लड़का है बड़ा सीधा। पैसे का तो उसे बिल्कुल अभिमान ही नहीं है। अपनी जानकी बिल्कुल फूल की तरह रहेगी वहां। पर चाची, उसके घर में कौन कौन है? रघुराम के पिता हैं एकनाथ,
और रघुराम की माँ है अंबिका। आप यहाँ? कब जाएगी आपकी चोरी से लड्डू खाने की आदत जमींदार साहब? बड़ा बेटा रघुराम का बड़ा भाई सदाशिव और उसकी पत्नी यानी रघुराम की भाभी कल्याणी। सदाशिव और कल्याणी का बेटा यानी रघुराम का भतीजा राजीव। गिरा दिए ना सारे लड्डू आपने दादाजी, वो भी दादी के गुस्से से। कौन बचाएगा आपको? चाचा, रघु चाचा, दादी मुझे मार रही है। रघु चाचा, दादी मुझे मारती है। माँ, क्या कह रहा है ये? तुम चुप रहो रघुराम। जैसे दादी के सामने दादाजी चुप रहते हैं, वैसे चुप रहो रघु चाचा। नालायक, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा समृद्ध परिवार है, दुनिया के सारे सुख जानकी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। तुम कहो तो मैं वहाँ बात चला दूं? मेरी एक ननद उसी गांव में रहती है। शुभ काम में देर क्यों चाची? साईं बाबा, आप मेरे भगवान हैं। मेरी आप पर पूरी श्रद्धा है और मुझे विश्वास है कि आप सबका कल्याण करते हैं और आप मेरा भी कल्याण करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। मेरा भक्त मेरे करीब हो या 7 समुंदर पार, मेरा सदा उस पर ध्यान रहता है। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसे हर पाप से मुक्ति देता हूँ और उसका उद्धार करता हूँ। सबका मालिक एक। लड़की सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। घर के सारे कामकाज करना जानती है, पर हाँ, घर आप जैसा बड़ा नहीं है। लेकिन सपने तो बड़े बड़े देखती है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है चाची। तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन लड़की तो अच्छी है। आप चुप रहिए जी। बहू घर की लक्ष्मी होती है। क्या ये लक्ष्मी बनकर हमारे घर आ सकेगी? कैसे आएगी? न खेत, न खलियान, न जमीन, न जायदाद। अरे रघु, फोटो लेके कहाँ जा रहे हो? रघु चाचा को दिखाने। रघु चाचा, रघु चाचा, ले। रघु चाचा, तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम क्या आप लोगों का भविष्य पढ़ने लगे हो? हाँ, ये देखिए आपका भविष्य बहुत ही सुंदर है। चाचा, चाचा, हाँ? क्या ये मेरी होने वाली चाची है? चल। रघु चाचा, रघु चाचा, मुझे होने वाली चाची बहुत पसंद है। ए राजीव, तू दिन पर दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। किसी न किसी दिन मार खाएगा मेरी हाथों से। नमस्ते। माँ, लगता है
जी को लड़की पसंद आ गई है। जमींदार साहब, अपने बेटे को समझा दीजिए, वो लड़की इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? किसी गरीब के घर पैदा होना या अमीर के घर पैदा होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। गोरे रंग वाला काले काम करता है और काले रंग वाला अच्छे काम करता है, तो हम किसे नालायक मानेंगे और किसे लायक? हम में जो खामियां, जो कमियां होती हैं, जो उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, वो लायक है। जो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, वो ही कुछ कर पाता है। सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से किसी को लायक नहीं मानना चाहिए। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले उसे परख लेना जरूरी है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सबका मालिक एक। मैंने बहुत कोशिश की सरस्वती, पर जानकी का रिश्ता वहां नहीं बना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। रिश्ता तो वही होगा बहन, जहां लिखा होगा। दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है, और हमारी जानकी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। कल गांव में बाजार का दिन है और वहां पशुओं का मेला भी लगेगा। मैं चाहता हूं तुम कल बाजार जाके अपनी गाय को बेच आओ। पिताजी, अच्छी सेहत वाली दुधारू गाय है हमारी, और बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन माँ, जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है बेटी। साईं बाबा, आप देख रहे हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए अपनी प्यारी पौना को बेच देना होगा। जीवन एक संघर्ष है बेटी, ऐसा संघर्ष जिसे विद्वान युद्ध, रणभूमि कहते हैं। ये संघर्ष अपनों से भी करना पड़ता है और परायों से भी। जीव जो जीता है उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन में सुख दुख, फूल कांटे, उतार चढ़ाव, अपने पराए, सबसे मुलाकात होती है। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा ही है। जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्योदय और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुखों का उदय और अस्त होता रहता है। सुख का उदय हुआ तो इंसान को खुशी से पागल नहीं होना चाहिए। सुख में भी मालिक को याद करना चाहिए, और सुख का अस्त होने पर दुख, दर्द, यातनाओं के उदय होने पर मालिक पर रखा विश्वास डगमगाने नहीं देना चाहिए। जीवन में हमें बहुत लोग मिलते हैं,
उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कोई मित्र बन जाते हैं तो कोई शत्रु बन जाते हैं। सुख दुख भी हमें ऐसे ही मिलते रहते हैं। उनसे ना हमें विचलित होना है, ना ही प्रभावित होना है। मालिक को याद करते हुए जीवन गुजार देना चाहिए। अरे जिसके साथ मालिक है उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत मिलती रहती है, धैर्य मिलता रहता है। सबका मालिक एक। ये गाय नहीं भाई, अरे बराबर बोलो, कितना होता है? भैया, अभी तक तो कोई ऐसी गाय नहीं दिखी जो माँ की पसंद पर खरी उतरे। माँ की पसंद की गाय नहीं मिली ना तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। कौन डांट खाएगा माँ की? चाचा चाचा, हाँ क्या ये मेरी होने वाली चाची है? भैया, क्या हुआ रघुराम? वो गाय देखें। आइए चलो देख लेते हैं। क्या दाम है इस गाय का? गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। बेचने के लिए ही लाई होना इसे। 2000 रुपए। क्या कहा? 3000 रुपए। अरे ये लड़की थोड़ी पागल है। पहले 2000 बोल रही थी, अभी 3000 बोल रही है। चलिए भैया, कोई और गाय देखते। चलिए। पौना, मैं तो बाजार बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। कब ये बाजार बंद हो और कब मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊं। रघुराम जी, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। भैया, मुझे तो वो गाय बहुत पसंद आई है। फिर से उसे देखें। वो 3000 रुपए वाली? हाँ, आइए ना। ए लड़की, सुनो, गाय बेचनी नहीं है क्या? कोई खरीदने वाला ही नहीं है। 3000 रुपए देते हैं हम तुम्हें। 3000 रुपए? मेरा मतलब पौना के। हाँ, तब 3000 कहे थे, लेकिन अब 5000। चलो ठीक है। ये लो, पूरे 5000। अब पौना हमारी हुई। चलो पौना, आओ। सुनिए जी। पौना हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी। हमने पौना को कभी मारना पीटना तो दूर, कभी डांटा भी नहीं। आप भी इसे नहीं डांटेंगे। आप इसे ले जाइए। इसमें से आप 4000 रुपए निकाल लीजिए। मैं पौना को बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। लेकिन पौना को तो हमने 5000 में ही खरीदा है। अब ना तो हम पैसे वापस लेंगे और ना तुम्हारी पौना को तुम्हें वापस देंगे। आओ पौना, आइए भाई साहब। सुनिए तो, देखिए मिलना बिछुड़ना ये तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है। हम सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो उससे बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। गाय को तो हम सभी मां का स्थान देते हैं, उसे गौ माता कहते हैं। क्यों?
क्योंकि गाय हमें दूध देकर हमारे परिवार का लालन पालन करती है, हमारी उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और गाय ही क्यों, हम किसी भी जानवर को पालते हैं तो उस जानवर के प्रति हमारे दिल में लगाव हो जाता है। वो लगाव ही प्रेम और ममता का छोटा सा रूप है। वो पालतू जानवर हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाता है, और जब वो हमें छोड़कर जाता है या हम उसे अपने से अलग करते हैं, उसे किसी दूसरे को दे देते हैं, तो मन तो रोएगा ही। उस जानवर का भी मन रोएगा और तुम्हारा भी, जिसे आपने पाला, जिसे आपने प्यार दिया, उसे बेच दिया। अपने प्यार को बेच दिया, आपने अपनी ममता को बेच दिया। किस लिए? पैसों के लिए। रहम कर मालिक, रहम कर। अपने इंसान को सद्बुद्धि दे मालिक, सद्बुद्धि दे। मुझे तो डर लगता है मालिक। आने वाले कल का सोचता हूं तो देखता हूं इंसान के दिल में पैसा ही पैसा है। पैसे के अलावा तो किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या होगा? क्या पैसों के पीछे भागने वाला इंसान आने वाले कल में अपने माता पिता को भी घर से अलग कर देगा? जन्म देने वाले को बेच देगा पैसों के लिए? रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। सबका मालिक एक गाय के लिए तुमने 5,000 रुपए दे दिए? 5,000? लेकिन गाय अच्छी है दादी, सुंदर है। चाचा, इसका कोई नाम भी है? चुप। जानकी। जानकी? जानकी तो उसी लड़की का नाम था जिसका रिश्ता लेकर चाची आई थी। दादी, मुझे वही चाची चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। सदाशिव। जी पिताजी। तुम भी तो रघुराम के साथ में थे, फिर तुमने इतना महंगा सौदा कैसे होने दिया? पिताजी, पसंद की बात है। रघु का उस पर दिल आ गया था। किस पर? गाय पर? नहीं पिताजी, जानकी पर। फिर जानकी? तुम दोनों भाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? हाँ, जिस जानकी का रिश्ता रघु के लिए आया था, वो जानकी ये गाय बेचने बाजार में आई थी। अच्छा, तो उसे साक्षात सामने देखकर रघु उस पर मोहित हो गया। जानकी है ही ऐसी माँ। जो घर की गाय बेचने बाजार में आती है, उसके घर की हालत क्या होगी, ये तो सोचो। माँ, हमें उसके घर से क्या लेना देना? जब वो इस घर की बहू बन के आएगी तब देख। कभी नहीं, वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। माँ, मैं उन कुछ पलों में ये जान गया हूँ कि जानकी पर अच्छे संस्कार हुए हैं। अच्छा, सुना आपने जमींदार साहब? कितना सयाना हो गया है आपका बेटा, हाँ? अपने संस्कार भूलकर दूसरों को संस्कारी समझ रहा है। लेकिन माँ, लड़की सच में अच्छी है। तुम भी इस पगले का साथ दे रहे हो? जरूर उस लड़की ने तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया है, लेकिन इतना समझ लो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी।
5,000 लुटाने थे, लुटाए। मूर्ख कहीं के। माँ, 5,000 रुपए? रो मत बेटी, मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ, परंतु जिंदगी में कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ माँ, अगर हम पौना को नहीं बेचते तो क्या होता था? हमारे साथ साथ पौना भी भूखी रहती थी। और अब वो ऐसे घर गई है जहाँ उसकी भूख प्यास का पूरा ख्याल रखा जाएगा और वहाँ वो खुश भी रहेगी। खुश तो वो यहाँ पर भी थी माँ। प्यार और ममता अपनी जगह है बेटी, और जिंदगी अपनी जगह। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो प्यार और ममता कहाँ रहेगी? किससे करोगी प्यार? किस पर लुटाओगी अपनी ममता? और इन 5,000 रुपयों से हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकते हैं बेटी। हाँ, पौना को बेचकर पाए हुए पैसों से मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। ऐसे सुख पर मैं लानत भेजती हूँ। ये 5,000 रुपए मेरे लिए जहर के समान है। बाबा, मुझे माफ मत कीजिए बाबा। आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। पौना को बेचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। मुझे कभी माफ मत कीजिएगा बाबा। मुझे ऐसी सजा दीजिए जो सबके लिए सबक बन जाए बाबा, ताकि फिर कोई ऐसा पाप न करे बाबा। जिसका विवेक जागता है, जिसे अच्छे बुरे की पहचान है, जो पाप और पुण्य में फर्क जानता है, जिसके दिल में बेजुबान जानवरों के लिए प्यार है, ममता है, वो बुरा नहीं हो सकता। जिसे अपने किए पर पछतावा है वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो बुरा कर्म करता है और पछताता भी नहीं, अपने को बदलने की कोशिश भी नहीं करता। और जो पाप करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता और जिसने अपने विवेक की हत्या कर दी है वो बुरा है। जिसका दिल दूसरों के लिए पिघलता है, दूसरों के लिए रोता है, वो तो दिलदार है, दिलेर है, दिलवाला है। और करुणा देने वाले उस मालिक का बंदा है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही होता है। सबका मालिक एक।